अहिर रेजिमेंट की मांग पर आंदोलन तेज हो चुका है। गुरुग्राम पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी हुई। जेजेपी नेता को भी हिरासत में लिया गया है। धरनास्थल पर पहुंचे थे सूबे सिंह बोहरा। अहिर रेजिमेंट धरनास्थल छावनी में तब्दील हो चुका है। 9 महीने से धरने पर बैठे अहिर समाज के लोग प्रदर्शनकारियों को देखते ही हिरासत में लेने के आदेश दे दिए गए हैं। तो अहिर रेजिमेंट की मांग हमेशा से ये सबसे पुराना मुद्दा है। ये मान के चलिए आज़ादी के बाद से यूं तो कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं हुई। आपने देखा होगा गोरखा रेजिमेंट की बात होती है, अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, लेकिन अहिर रेजिमेंट की मांग जो है वो लगातार उठती आ रही है। आपने देखा होगा सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट का जिक्र करें, डोगरा रेजिमेंट की बात होती है। ये आज़ादी से पहले देखिए, जब अंग्रेज आए थे वो अपने साथ सेना लेकर नहीं आए थे। उन्होंने यहीं के लोगों की सेनाएं बनाई थी जाति के आधार पर, और ये कोशिश थी उनकी कि वो ये देख सके कि कौन उनके प्रति ज़्यादा वफादार है। हालांकि ये कोई शर्त नहीं थी कि अगर कोई मान लीजिए कि सिख रेजिमेंट है तो उसमें कोई सिख ही भर्ती होगा, ऐसा नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद से कोई ऐसी रेजिमेंट दोबारा नहीं बनाई गई, और ये मांग तभी से उठ रही है कि अहिर रेजिमेंट जो है वो बनाई जाए। और समय समय पर ये बड़ा सियासी मुद्दा भी है। अगर आप अहिर बेल्ट की तरफ जाएंगे, उधर गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और उस तरफ अगर आप हरियाणा के जाएंगे, दक्षिणी हरियाणा का जिक्र होता है, तो वहां पर ये मांग लंबे समय से है और ये सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है। और एक बार फिर से ये चर्चा में आ गया है। पथराव होता है, जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। नेताओं ने भी कई बार वायदे किए हैं कि आप उन्हें सत्ता में लाइए तो वो आपको अहिर रेजिमेंट देंगे, लेकिन ये विवाद कभी भी सुलझा नहीं, इतने समय बाद भी। और एक बार फिर से ये बढ़ता ही जा रहा है। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से जुड़ने की, जिससे कि हम ये जानकारी जुटा पाएं कि अभी की वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हमारे साथ। देवेंद्र, महीनों से ये प्रदर्शन चल रहा था, कहां देरी हो गई कि आज ये मारपीट और हम पत्थरबाजी और हिरासत में लेने की खबरें देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर लगातार जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन के बीच आज प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया था कि हाईवे को जाम किया जाएगा, और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। कुछ रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया था, और पुलिस लगातार जो प्रदर्शनकारी थे उनसे यही अपील कर रही थी कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखें, हाईवे को जाम ना करें। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी हाईवे की तरफ पहुंचे तो पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी कि लोगों की तरफ से पथराव भी शुरू हो गया पुलिस के ऊपर, और जिसके बाद पुलिस ने इन सभी को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज किया हल्का फुल्का, और उसके बाद लगातार जो लोग थे उनको हिरासत में लिया। अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो धरने पर पदाधिकारी बैठे थे, उनको हिरासत में लिया। और फिलहाल जो आसपास के लोग थे पूरी तरह से धरना स्थल को खाली करा दिया गया है, और पुलिस की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है कि इस प्रदर्शन को उग्र ना करें और हाईवे को जाम ना करें। यदि उन्हें प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करें। लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, पुलिस की बड़ी संख्या में जो जवानों की तैनाती की गई है, धरना स्थल को खाली करा दिया गया है, और हाईवे के दोनों तरफ पुलिस को खड़ा किया गया है, जिससे हाईवे को जाम ना किया जा सके। देवेंद्र, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर बातचीत नहीं होगी, डायलॉग डिलीवरी नहीं होगी, तो ये आप प्रदर्शन करते रहिए। अभी आपको 2-3 महीने हुए हैं, 2-3 साल भी बैठे रहिए। और आप भी जानते हैं दक्षिण हरियाणा में ये सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है, चुनाव से पहले नेताओं को भी बहुत भाता है। अब एक चीज बताइएगा, ज्वाइंट अहिर रेजिमेंट की बात करें हम और नुमाइंदगी की बात करें सरकार की तरफ से, लग रहा है कि कोई बातचीत हो सकती है, कोई ऐसे चांसेस हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से कोशिश यही थी कि बातचीत की जाए, क्योंकि लगातार जो धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी बैठे थे वो लगातार बड़े नेताओं के संपर्क में थे, और जिस तरह से यहाँ बिगुल फूका गया था अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर, तमाम अलग अलग पार्टीज के नेता यहाँ पहुंचे थे, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब वो नेता नजर नहीं आ रहे हैं। और यही कारण था कि इतने वक्त से लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था उस पर अब जो मांग और बढ़ाई जाए, उसको और तेज किया जाए, उसके तहत अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया गया था। लेकिन पुलिस की तरफ से जो हाईवे को जाम करने के लिए चेतावनी दी थी, तो पुलिस उससे कहीं ना कहीं चेती हुई थी,
और यही कारण है कि अब हालात ऐसे बनाए कि जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो पथराव किए गए, तो उसके बाद से अब कोशिश यही है कि जो लोगों को यहाँ ना आने दिया जाए, गिरफ्तार किया ठीक जाए। है, ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, माहौल खराब ना हो ये तो हम भी अपील कर रहे हैं और प्रशासन भी, और बातचीत जरूरी है, कोई बीच का रास्ता बहुत जरूरी हो जाता है।